हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक के चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विच वन वॉज नॉट अ ट्रेडिंग कंपनी। इनमें से ट्रेडिंग कंपनी कौन सी नहीं थी। तो देखो, ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है? ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो जो कंपनी व्यापार करती है उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो ट्रेडिंग कंपनी कौन कौन नहीं थी ये हमें पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो कौन सी नहीं थी? जापान। हमारे देश में ये सारी की सारी ट्रेडिंग कंपनीज आई हैं। कौन कौन सी आई हैं? पोर्टुगीज़ आए हैं, डच आए हैं, इंग्लिश आए हैं, फ्रेंच भी आए हैं, बट जापानीज़ नहीं आए हैं। तो नॉट अ ट्रेडिंग कंपनी कौन सी हुई? जापानीज़ कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी। वट वॉज अ फरमान? कहते थे ना, शायद आपने चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब हमने समझाया था कि फरमान क्या होता है। फरमान होती है एक रॉयल डेक्री या फिर रॉयल ऑर्डर। रॉयल ऑर्डर को हम लोग कहते हैं कि भाई राजा ने फरमान जारी किया है। फरमान जारी किया है का क्या मतलब है? कि राजा ने एक ऑर्डर दिया है कि ये काम होना चाहिए। तो ये हो गया। नेक्स्ट है नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अली वर्दी खान जो था उसके बाद कौन बना था बंगाल का नवाब? वो था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था आफ्टर अली वर्दी खान। सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है ब्रिटिश हु लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था सिराजुद्दौला के खिलाफ, उसमें कंपनी का जो लीडर था वो कौन था उस समय? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव लीडर था उस समय कंपनी का। नेक्स्ट है द गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। विच नेक्स्ट है विच वन ऑफ द दीज एनेक्स ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का क्या मतलब था? हमने चैप्टर में भी देखा था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब था कि सपोज करो ये किंग है ए, इस किंग का कोई बच्चा नहीं हुआ, मतलब बेसिकली इसका कोई बेटा नहीं हुआ, इसने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया। अब जो अडॉप्टेड सन होगा ना, अंग्रेज कहते थे हम अडॉप्टेड सन को राजा नहीं मानेंगे, मतलब किंग नहीं मानेंगे हम अडॉप्टेड सन को। यही था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगर कोई राजा बिना वंशज के, मतलब बिना बेटा पैदा किए मर गया है, तो अब वो जो भी उसका राज्य था वो अंग्रेज़ों के अंडर आ जाएगा और उसके अडॉप्टेड सन को नहीं मिलेगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस पे अप्लाई करे था इन लोगों ने? सतर पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट है झांसी पे भी किया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो गवर्नर जनरल हु वॉज इम्पीच्ड। इम्पीच का मतलब होता है पद से हटा देना। तो किस गवर्नर जनरल को उनके पद से हटा दिया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को हटाया था, इम्पीच किया गया था। अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्वेश्चंस हैं ये कुछ, हमने एमसीक्यूज देख लिए, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स थोड़े से देख लेते हैं। तो इसमें देखो ज़रा क्या है। हु वॉज द रूलर ऑफ इंग्लैंड इन 1600। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी तो चार्टर किसने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने का? तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने, रूलर जो थी इंग्लैंड की, उन्होंने चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो क्वीन एलिजाबेथ वन। ये क्वेश्चन पता है उसके करोड़पति में 1 करोड़ के लिए वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लैंड की किस रूलर ने, मतलब किस राजा ने, रानी ने एक ऑर्डर दिया था कंपनी को कि वो इंडिया में जाकर के ट्रेड कर सकता है। तो 8th क्लास की अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा होता तो आप 1 करोड़ रुपए जीत जाते। सोच रहे हो? तो क्वीन एलिजाबेथ वन। वट कॉज्ड ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल। बंगाल में बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू का लॉस हुआ था वो किस वजह से हुआ था? तो देखो इसका आंसर है औरंगजेब्स फरमान हैड ग्रांटेड द कंपनी ओनली द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि सिर्फ जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी वही बिना टैक्स दिए ट्रेड कर सकती है, बट जो ऑफिशियल्स थे, कंपनी के काम करने वाले लोग थे, who were carrying on private trade on the side also stopped paying duty. This caused a huge loss of revenue for Bengal. तो कंपनी, औरंगजेब ने कहा था कि जो कंपनी है, कंपनी का जो काम है उसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मगर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, वो भी नहीं टैक्स देते थे, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रीज़न, मेन रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला एट प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी उसमें सिराजुद्दौला क्यों हारा था? क्योंकि उसका कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफ़र, उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और वो बैटल में मिल गया था अंग्रेज़ों के साथ। तो मीर जाफ़र वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर डिड नॉट फाइट द बैटल, और वो अंग्रेज़ों से मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस। तो बैटल ऑफ प्लासी इतनी फेमस क्यों हुई? क्योंकि इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में पहली मेजर बैटल थी बैटल ऑफ प्लासी।
नेक्स्ट है हुम डिड द कंपनी इंस्टॉल इन प्लेस ऑफ मीर जाफ़र। तो सबसे पहले तो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, तो उसको बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल बना दिया था। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के बाद नवाब ऑफ बंगाल बना था, बट मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की ज़्यादा बातें नहीं मान रहा था, तो मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम उसके दामाद को मीर जाफ़र की जगह कंपनी ने इंस्टॉल कर दिया था एज अ नवाब ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, कि राइट अ नोट ऑन टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। आप लोगों से ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, हु इज़ नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। तो टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बताना है आपको। तो यहाँ पे देखो, टीपू सुल्तान वॉज द फेमस रूलर ऑफ मैसूर। ही रूल्ड मैसूर फ्रॉम 1782 से लेकर के 1799 तक। 1799 में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इनकी डेथ हो गई थी। Under his leadership, Mysore became very powerful. It controlled the profitable trade of Malabar coast. देखो ऐसे करके, जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया का सदर्न साइड में मालाबार, तो मालाबार कोस्ट पे ना इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना ट्रेड वेड किया था। मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम। तो कंपनी जो है वो मालाबार कोस्ट से पेपर और कार्डमम, जो मतलब इलायची हो गया है ना, कार्डमम इलायची, और पेपर जो काली मिर्च है, तो वो खरीदती थी कंपनी। अब टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ दीज आइटम्स थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। तो अंग्रेजों से उसने व्यापार करना बंद कर दिया था, और अपना जो कार्डमम, पेपर वगैरह ये सब बेचना भी कंपनी को बंद कर दिया था। ही ऑल्सो डेवलप्ड अ रिलेशनशिप विद फ्रेंच इन इंडिया टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। तो इसने टीपू सुल्तान ने फ्रेंच की भी मदद ली थी अपने आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए ऑन द यूरोपियन लाइंस। द ब्रिटिश गॉट फ्यूरियस। तो ब्रिटिश को बड़ा गुस्सा आने लगा कि हमसे फ्रेंडशिप नहीं कर रहा है और इनसे कर रहा है फ्रेंच से। दे वेस्ट 4 बैटल अगेंस्ट टीपू। तो फोर बैटल तो खैर टीपू के अगेंस्ट नहीं हुई थी, 4 बैटल अगेंस्ट आप मैसूर कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले टीपू के फादर भी थे। फर्स्ट और सेकेंड बैटल ऑफ मैसूर जो थी उसमें टीपू के फादर थे। 4 बैटल हुई मैसूर के खिलाफ। द लास्ट बैटल प्रूव टू अनफॉर्चुनेट फॉर हिम। ही वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरीरंगपट्टनम। तो सेरीरंगपट्टनम को डिफेंड करते हुए, बचाते हुए टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। द वे ही रेजिस्टेड द ब्रिटिश इज अनडाउटली प्रेजवर्दी। तो जिस तरीके से इसने अंग्रेज़ों का सामना किया था वो बहुत ही मतलब तारीफ के काबिल था। नेक्स्ट जो है वो है, देखो, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द 3 एंग्लो मराठा वॉर्स। ऑल्सो राइट द मेन कॉन्सिक्वेंसेज। तो एंग्लो मराठा वॉर यानी कि अंग्रेज़ और मराठों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई थी, 3 एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, उनके बारे में बताना है और उनकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है। तो देखो, द कंपनी वेज्ड अ सीरीज ऑफ वॉर अगेंस्ट द मराठास इन ऑर्डर टू क्रश मराठा पावर। क्योंकि मुगल्स के बाद मराठा पावर ही बहुत ज़्यादा थी स्ट्रॉन्ग हमारे देश में, उनको दबाना था अब इनको, कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों को। In the first war, there was no clear victor. Hence, it ended in 1782 with the Treaty of Salbai. तो सबाई नहीं है ये, ट्रीटी ऑफ सालबाई है। ट्रीटी ऑफ सालबाई में जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी वो मतलब एंड हो गई, और कोई मतलब मेजर विक्टर नहीं था कोई, और कोई लूज़र नहीं था। तो 1782 में। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज बिगेन इन 1803 और 1805 में 2 साल बाद खत्म हुई। दिस वॉर वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में क्या हो गया, अंग्रेज जीत गए, आगरा मिल गया अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को दिल्ली मिल गया, और क्या मिल गया अंग्रेजों को आगरा, दिल्ली, उड़ीसा मिल गया। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी वो हुई 1817 और 19 में। इससे तो भी मराठा पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, पेशवा को हटा दिया गया, कंपनी का अब पूरी तरीके से कंट्रोल था टू द साउथ ऑफ विंध्यास। तो विंध्या की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं, मध्य प्रदेश में है, और विंध्यास के साउथ में जितना भी मराठों का इलाका था अब वो सारा अंग्रेज़ों का हो गया था। तो बच्चों, ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए और MCQs भी हम लोगों ने देखे। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप पसंद करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।